हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और आपका जेईई का प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग एक बहुत ही कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो है ही, साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो आप समझ सकते हो इस टॉपिक का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखो। आप अगर ध्यान से देखते हो तो एक बार में ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो अपना टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मान लेता हूँ ऐसा कोई भी कर्व है, ये जो कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा कोई मैंने जनरल सा कर्व ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब इस कर्व में कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ मैं, लेट से पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, ये टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो, पहले आप तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है, और साथ ही साथ एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, और नॉर्मल क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो मैं ऐसा एक ड्रॉ कर लिया। ये अपना नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमने देखा था कि टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है ना, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाए, ये अपना टॉपिक है आज। तो देखो, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, P से लेके ये जो टेंजेंट है ना, इस एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट किया, जहाँ पे भी कट किया एक्स एक्सिस को, ये जो पॉइंट है लेट्स से T, तो उस पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस है, पॉइंट T, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि PT जो डिस्टेंस है, वो अपना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा, वैसे ही ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल का यहाँ पे, और उसको आप आगे बढ़ाओ जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहाँ पे ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेट से वो पॉइंट है N। ठीक है, तो इस P से जो N का डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया होगा? टेंजेंट जहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, ये पॉइंट से लेके उस पॉइंट P तक लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर सिमिलरली पॉइंट P से लेके जहाँ पे नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट किया, उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो ये जो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है। तो यहाँ पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और लेट से वो पॉइंट है S। ठीक, ओके, अब देखो टेंजेंट के नीचे जो है, यानी कि TS, ये जो सेगमेंट है TS, वो क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, वैसे ही ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के नीचे वाला जो पार्ट है ये SN, वो क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्या ये क्लियर हुआ? जैसे एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। अगर हम लोग पोस्ट में देखें तो किसका पोस्ट हायर होता है, इंस्पेक्टर का या सब इंस्पेक्टर का? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर का पोस्ट जो होता है वो हायर होता है, और उसके लोअर क्या होता है, उसका जो लोअर पोस्ट है वो कौन सा है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना, यानी कि जितने भी सब होते हैं ना वो नीचे होता है, उस पोस्ट के नीचे वाला होता है। सेम इसी तरह से आप याद कर सकते हो कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट के नीचे वाला सब टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के नीचे सब नॉर्मल। क्लियर हो गया ना? ओके, अब हम लोग वन बाय वन करके सारा लेंथ निकालेंगे। तो पहले कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है उसको लिख लेते हैं। जैसे ऐसा आ जाए एल टी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एल टी को डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, एल एस टी का किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर है ना? अच्छा, वैसे ही एल एन को हम लोग डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल से। ठीक है, और वैसे ही एल एस एन, इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल से। अच्छा, हाँ, ये सब नॉर्मल। क्या ये क्लियर हो गया?
अच्छा, साथ ही में हम लोग वो चीज़ को भी नोट कर लेते हैं, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट था वो कौन सा था, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्ट किया है टेंजेंट, वो वाला लेंथ, यानी कि PT। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कौन सा है, लेंथ ऑफ PT। और सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है PN। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल ये हो गया क्या, P से N के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या था, ये T से लेके S तक टेंजेंट के नीचे है ना, यानी कि TS। ये वाला लेंथ कितना हो गया, TS। और सिमिलरली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या था, ये नॉर्मल के नीचे यानी कि SN। क्या ये क्लियर हो चुका है, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको निकाला कैसे जाए, क्लियर है ना। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके ये सब फॉर्मूला निकालेंगे। नोट हो गया, ओके चलो। अच्छा, अब आप ये बताओ, कभी अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए अपने को या तो ये एंगल पता होना चाहिए, लेट से ये थीटा है, ठीक है। अगर वो थीटा है तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़, सेम चीज़ हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P टू दिस कर्व वी कैन राइट कैसे, dy/dx एट पॉइंट P विच इज़ x1, y1। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा बताओ, 90 माइनस थीटा बचेगा, बचेगा ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होने चाहिए, ये 90 हो गया, ये थीटा, तो ये कितना बचना चाहिए 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आप ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल एंड टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये पूरा जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, उसमें से 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा बचेगा, थीटा। क्या ये क्लियर हो गया है, ओके। अब हम लोग वन बाय वन, सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आप ऑब्जर्व करो इस ट्रायंगल को, PST को, PST एंगल को, वो ट्रायंगल को आप लोग ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PST, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रफ सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है अपना P, इधर S और यहाँ पे T है, और ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है, मतलब ये जो है ये वाला लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, तो अभी अपने को निकालना है कौन सा, ये निकालना है PT का वैल्यू निकालना है, ओके। तो PT का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ एंगल पता है अपने को, एक कोई लेंथ पता होना चाहिए, है ना। तो ये लेंथ अपने को पता है, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, वो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, y1 डिस्टेंस पे, यानी कि ये जो लेंथ है वो कितना लेंथ है, y1 लेंथ का है, क्लियर है ना। तो ये वाला जो लेंथ है ये क्या है, y1 लेंथ का, क्या ये क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये लेंथ पता है और अपने को ये वाला लेंथ निकालना है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ 90 डिग्री है तो ये वाला हाइपोटेनियस है ना, और ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओके, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस अपने को निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आप या तो साइन यूज़ कर लो या तो कोसेक यूज़ कर लो, है ना। तो मैं अभी साइन यूज़ करने जा रहा हूँ, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर विच इज़ PS डिवाइडेड बाय PT। यहाँ से अपने को PT निकालना था, क्योंकि PT ही क्या है अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालो PT, तो PT इक्वल्स टू क्या होगा, PS डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इस PS के जगह पे हम लोग y1 यूज़ कर सकते हैं। क्या ये कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं है ना। अच्छा, PT को हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू ये क्या बन गया, y1 और कोसेक थीटा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा, यहीं पे देखो ये जो y1 कोसेक थीटा है, अपने को पता है कि tan थीटा इज़ dy/dx, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं tan थीटा के फॉर्म में। तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो इसको लिखने के लिए, उसको करने के लिए अपने को y1 कोसेक थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं से ये आ जाएगा y1, और कोसेक थीटा को हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा को आप टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, 1/10 स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस, अब कॉट को हमने लिख लिया 1/10 स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा के बदले में क्या है, dy/dx, तो ये क्या बनेगा 1/dy/dx का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? और यही है अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कोई कन्फ्यूज़न है? किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है ना? अच्छा, तो आपको सिंपली ये वाला याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू y1 cosec थीटा। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ से आप इतना अगर याद रखते हो तो यहाँ तक तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या? आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालेंगे। हो गए नोट? क्या हो गए? ओके। अब मैं इसको इसी ट्रायंगल से हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या था? टेंजेंट के नीचे यानी कि टीएस। तो इन सेम ट्रायंगल टीएस कैसे निकाला जाए बताओ? ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है। तो अपने को बेस निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे? परपेंडिकुलर गिवन है और बेस अपने को निकालना है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और बेस और परपेंडिकुलर यूज़ किया जाए? तो ऐसे दो हैं, या तो आप टेन थीटा यूज़ कर लो या तो कॉट थीटा यूज़ कर लो। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? तो टेन थीटा यूज़ कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y1 डिवाइडेड बाय ts, और अपने को ts ही निकालना था, तो ts इक्वल्स टू क्या बन गया? y1 और डिवाइडेड बाय टेन थीटा, है ना? यहाँ से ts क्या है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल्स टू y1 और कॉट थीटा। क्या ये ठीक है? अच्छा, इस कॉट थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? y1/10 थीटा, है ना? ये आपको मेनली ये याद रखना है। ठीक है। तो उसके फर्दर तो हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y1/10 थीटा, यानी कि इसी को क्या लिखेंगे हम लोग? y1/dy/dx। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? जल्दी से नोट कर लो आप, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। हो गए होंगे नोट? ठीक। अच्छा, तो अभी से हम लोग कैसे याद रखेंगे? जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करें, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या था? y1 cosec थीटा, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में क्या है? y1 cot थीटा, यानी कि दोनों में को आ रहा है, cosec थीटा cot थीटा को आ रहा है, यानी कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दोनों में कैसे हम लोग याद रखेंगे? को पहले में लेंथ ऑफ टेंजेंट में cosec और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में cot। ठीक है, तो को याद रखेंगे। क्या ये क्लियर हो गया है? जल्दी से आप नोट कर लो। हो गए होंगे नोट? अभी हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? पी एन है, तो ये पी एन निकालने के लिए अपने को पी एस एन ट्रायंगल को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी एस एन, ठीक है, तो ये इधर एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ये एन हो गया, ये पी और इधर एस, तो ये लेंथ तो अभी भी हम लोग को पता है ये क्या है? y1। क्लियर है ना? और ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला जो लेंथ वो कौन सा है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? अच्छा, और ये जो पी एन है वो क्या है? हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल है? 90 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, जो कि ये क्या है? हाइपोटेनियस होने वाला है। ठीक है। तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है ना, और ये हाइपोटेनियस, तो बेस अभी अपने को पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन है? या तो आप कॉस यूज़ कर लो या तो सेक यूज़ कर लो, है ना? तो मैं कॉस यूज़ करने जा रहा हूँ। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है? y1 और हाइपोटेनियस क्या है? पी एन। यहाँ से पी एन का वैल्यू निकालो। पी एन का वैल्यू क्या आ गया? y डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि y यहाँ पे y1 है, y1 सेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? और यही पी एन क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल है। ये जो पी एन है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? y1 सेक थीटा। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है ना? इसके फर्दर हम लोग आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? सेक थीटा को टेन थीटा में जाना, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? y1 और √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? ओके, तो यहाँ से क्या बन गया? y1 √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ये है अपना लेंथ ऑफ नॉर्मल। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना?
ओके, इसको नोट कर लो आप। हो गए नोट? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो आप। हो गए होंगे? चल, अब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल मीन्स ये वाला लेंथ था एस एन, नॉर्मल के जस्ट नीचे है ना एस एन। तो एस एन हम कैसे यूज़ करेंगे, एस एन कैसे निकाला जाए? तो एस एन अभी ये क्योंकि थीटा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अननोन है और ये बेस नोन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है? टेन थीटा या फिर कॉट थीटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। तो अभी मैं अगेन टेन थीटा ही यूज़ कर रहा हूँ। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर तो ये एस एन है डिवाइडेड बाय बेस क्या है यहाँ पे, वाई वन। यहाँ से एस एन का वैल्यू, एस एन का वैल्यू क्या आ गया, वाई वन टैन थीटा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। अच्छा, एस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया होगा? अच्छा, इसी से हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, वाई वन और टैन थीटा की जगह पे डी वाई अपन डी एक्स, ये बन गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बोलो कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें? जल्दी से सोच लो, किसी भी तरीका का कन्फ्यूजन है? नहीं है ना? कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया होगा? बहुत ईजी है, ईजी है ना? ओके, आप नोट कर लो और इसको अच्छे से ध्यान में रखना है अपने को, और क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको बहुत जगह मिलने वाला है। ठीक है, नोट करो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का इससे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।